सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपने बालों का टेक्सचर इंप्रूव कर सकते हैं। अभी भाई टेक्सचर क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि टेक्सचर का मतलब होता है बालों का कलर, बट बालों का कलर अलग चीज़ है और टेक्सचर जो होता है ये अलग चीज़ है। टेक्सचर का मतलब होता है बालों की मोटाई या फिर कहो बालों का डायमीटर, एक बाल का डायमीटर आप समझ लो। जैसे कि ये मेरी एक उंगली है, पतली उंगली है, लेकिन जो सेंटर वाली फिंगर है ये थोड़ी मोटी है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो वैसे ही हमारे जो बालों का डायमीटर होता है ना, उसे कहा जाता है टेक्सचर। जितने ज़्यादा मोटे बाल होंगे वो उतने ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उनकी पावर ज़्यादा रहेगी, वो जल्दी टूटेंगे नहीं। तो बेसिकली इसे ही कहा जाता है हेयर टेक्सचर। हमारे जो टेक्सचर होते हैं बालों के, वो 3 तरह के टेक्सचर होते हैं। एक होता है थिन टेक्सचर, ठीक है, जिनका डायमीटर बहुत कम होता है। ऐसे लोगों को हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, बाल जल्दी टूट जाते हैं। एक होते हैं मीडियम हेयर्स, ये अच्छे होते हैं, ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, तो ये लंबे समय तक टिक जाते हैं। और तीसरे होते हैं कोर्स हेयर, यानी कि मोटे बाल जिनका डायमीटर ज़्यादा होता है। आपने यहाँ पर ऊपर देखा भी होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे बालों का स्पेस होता है, जो डायमीटर वो जितना घेरते हैं, उसे कहा जाता है हेयर टेक्सचर। तो भाई जितने मोटे बाल होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा कोर्स हेयर्स होंगे, वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, वो जल्दी टूटेंगे नहीं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 5 टिप्स जिससे आप अपनी हेयर टेक्सचर को इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम ना हो, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो और स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा बाल टिके रहें। और जो ये 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। छोटे छोटे सिंपल से नेचुरल सोल्यूशंस बता रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी चाहिए, अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये बॉडी कंपोजिशन क्या है? देखिए, हमारी बॉडी 3 तरह की होती है, वात वाली बॉडी, पित्त वाली बॉडी, कफ वाली बॉडी, जिन्हें 3 एनर्जीज भी कहा जाता है। कभी ना कभी एटलीस्ट आप लोगों ने इनका नाम तो जरूर सुना होगा, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हेयर फॉल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इन तीनों दोषों में से कोई इम्बैलेंस है। देखो, वात पित्त कफ जब ये बैलेंस होते हैं ना इक्वल क्वांटिटी में, तो हमारी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे हेल्दी होती है, वर्क करती है। लेकिन जब इम्बैलेंस होते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, कोई पर्टिकुलर दोष बढ़ जाता है तो हेयर फॉल होता है। वो वात दोष भी हो सकता है, वो पित्त दोष भी हो सकता है, वो कफ दोष भी हो सकता है। इसीलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे दोषों को बैलेंस करने में। तो अच्छी डाइट लो, तो इससे बालों को भी नरिशमेंट मिलेगा और वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष बैलेंस रहेंगे। तो बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेना है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी का कंपोजिशन क्या है, कैसे फिगर आउट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर हमें भी कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो आपको हेल्प कर देंगे आपके बॉडी के दोष को फिगर आउट करने में, ठीक है। तो आपको पहला चीज़ करना है, बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेना है। ट्रस्ट मी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को फिक्स करने में। दूसरी चीज़, आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको 3 हेयर मास्क बता रहा हूँ, जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और ये आपके बालों के टेक्सचर को इंप्रूव करने में मदद करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बार ही ये हेयर मास्क लगा लिया तो इससे इंप्रूव हो जाएगा, नहीं। 2-3 महीना जब आप करेंगे तभी जाके जो है आपको अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आप आंवला हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो, आप एलोवेरा हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप त्रिफला हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तीनों ही जो मास्क हैं, ये सभी के लिए सुटेबल है। शायद ही कोई होगा जिससे किसी को इन हेयर मास्क से प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है, नहाने से आधा 1 घंटा पहले ये हेयर मास्क लगा लिया, 15-20 मिनट बाद आपने आपके बाल धो लिए। इससे आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है, स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करने में मदद मिलते हैं, तो अल्टीमेटली आपका हेयर टेक्सचर इंप्रूव होता है। तीसरी चीज़ आपको करनी चाहिए, डेली बेसिस पे योगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि योगा से सब कुछ हो जाएगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो योगा का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बालों पे, क्योंकि ये हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के लेवल्स को बढ़ाता है। तो आपको डेली बेसिस पर, अगर नहीं हो सके तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन योगा ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपके बाल और ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। उम्र जैसे जैसे लोगों की बढ़ती है, बाल ख़राब होते जाते हैं, बट अगर आप कंटिन्यूसली योगा करते हो तो आपकी क्वालिटी और इम्प्रूव होते जाएगी। तो ये एक साइलेंट चीज़ है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हेयर टेक्सचर को इंप्रूव करने के लिए। तो 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें, केमिकल बेस्ड चीज़ें, केमिकल बेस्ड शैम्पू, केमिकल बेस्ड सीरम, वैक्स और जो हम ड्राई ब्लोअर्स का इस्तेमाल करते हैं बालों को गर्म करने के लिए और शेप देने के लिए, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करो। जितना नेचुरल हो सके उतना रहो। देखिए, हम भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप भी करते होंगे, बट हमें ध्यान रखना है कि यार हमारे बालों के लिए कितना अच्छा। अब हम कोई एक्टर एक्ट्रेस तो नहीं है कि हमको ये करना है वो करना है। हमारी जैसी लाइफस्टाइल है, हम जितना अच्छा रह सकें, सादा जीवन उच्च विचारों से मेंटेन कर सकें, ये चीज़ हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तो केमिकल बेस्ड चीज़ें, केमिकल बेस्ड शैम्पू, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना कम से कम करें।
वुडन जो कॉम्ब होती है उसका इस्तेमाल करें, जो कि आप keshvahaircare.in पर ले सकते हैं। अच्छे न्यूट्रिशन को ऐड करें, है ना, तो इन सारी चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। तो केमिकल बेस्ड चीज़ों को अवॉइड करें। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं और लास्ट चीज़, आपको ना आपकी डाइट में कुछ हेल्दी न्यूट्रिशन शामिल करनी चाहिए। स्पेशली आपको ग्लूटामिन को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये ग्लूटामिन क्या होता है? देखिए, ग्लूटामिन एक तरीके का अमीनो एसिड्स होता है जो कि हमारे बालों के ये बालों को एंटीऑक्सीडेंट्स, बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देता है एंड बालों के लिए बहुत अच्छा, अल्टीमेटली बालों के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। समझ रहे हैं? टेक्सचर, डायमीटर को इंप्रूव करता है। तो आपको आपकी डाइट में नेचुरली ग्लूटामिन शामिल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपको एक सप्लीमेंट बताता हूँ और वो है केशवा हेयर न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो पर सर्विंग में आपको 25 mg जो है ग्लूटामिन मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। डेली बेसिस पे ये आपकी न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहो तो keshvahaircare.in से भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ नंबर पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ पे भी मैसेज करके ले सकते हो। वेल, मैं एक और चीज़ कह दूँ, ये प्रमोशन करना हमारा इरादा नहीं था, ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है इसलिए जस्ट मैंने आपको बताया। अगर आप ये लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहें तो कोई इशू नहीं। हमारे न्यूट्रिशन में आप ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे आपको ग्लूटामिन मिले। ठीक है, अब क्या होता है कि नेचुरली डाइट में हमें ग्लूटामिन की मात्रा कितनी मिल रही है वो हमें नहीं पता होता है, इसलिए ये सप्लीमेंट डिज़ाइन किया गया है कि इसको लेकर आप फिक्स कर सकते हैं। वेल, अगर आप इसे लेना चाहें तो अच्छी बात, नहीं लेना चाहें तो आप अपनी नेचुरल डाइट से भी ले सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। क्या क्या है मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहला, बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेना है। दूसरा, आंवला मास्क हो गया या फिर त्रिफला मास्क हो गया या फिर एलोवेरा मास्क आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़, डेली योगा करना है। चौथा, गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। एंड 5वां, ग्लूटामिन को शामिल करना है या फिर केशवा हेयर न्यूट्रिशन को आप शामिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मैं